सर हम बस इतना जानना चाहते हैं कि कोरोना वो कौन सी जादुई बीमारी है जिससे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग ठीक हो जाते हैं और आम आदमी मर जाता है। आखिरकार ये कैसी बीमारी है जिससे कोई भी घर पे या सड़क पे तड़प तड़प के नहीं मरता, लेकिन जैसे ही अस्पताल जाता है उसके मौत की खबर सामने आ जाती है। आखिरकार कैसी बीमारी है ये, जो जलसे में, नेताओं के रैलियों में और लाखों के प्रोटेस्ट में नहीं जाती, लेकिन जैसे ही कोई गरीब व्यक्ति अपनी खांसी चेक कराने जाता है तो 5वें दिन वो लाश बन के आता है। सर कैसी बीमारी है ये, जिसके आने से अन्य सारी बीमारियां खत्म हो गई है और अब जो भी मर रहा है कोरोना की ही मौत मर रहा है। ऊपर से अगर किसी अमुक व्यक्ति को बता दिया जाए कि वो कोरोना की मौत मरा है तो डर के मारे उसकी लाश को जल्दी कोई हाथ तक नहीं लगाता। फिर हमें क्या पता कि अंदर उसकी लाश के साथ क्या किया गया है, उसकी किडनी निकाली गई है या फिर नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मैं ये भी नहीं कहता कि कोरोना बीमारी नहीं है, लेकिन यह आशंका इसलिए क्योंकि हर रोज सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि हर अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा मुहैया कराए और उसका प्रसारण किया जाए, लोगों को पता चले कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जो सरकार बेड नहीं दे सकती, वेंटिलेटर नहीं दे सकती, ऑक्सीजन नहीं दे सकती, उससे सीसीटीवी की उम्मीद हम क्या ही करें। लेकिन अधिकार है सवाल पूछना, तो वो पूछेंगे और आप लोगों को उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जो आपको जानना चाहिए। सर हमको पता है कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब न तो हमारे पास है और ना ही आपके पास, फिर भी हम सवाल पूछेंगे। हम पूछेंगे कि जब देश में मात्र 564 कोरोना केस था और मात्र 10 लोगों की मौत हुई थी, तब 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। फिर आज जब 2.5 लाख केस हर रोज आ रहे हैं, 1,500 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, तो फिर देश का पीएम बंगाल में खुलेआम चुनावी रैलियां क्यों कर रहा है? क्यों अगर आप कार में अकेले भी बैठे हैं तो आपका मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन अमित शाह जी बंगाल में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए डीजे पर खुलेआम ठुमके बिना मास्क पहने क्यों लगा सकते हैं? क्यों सरकार के आंकड़े इतने झूठ बोलते हैं कि दैनिक भास्कर को अपनी हेडलाइन बनानी पड़ती है कि सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती चिताएं सच बोल रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग की गुदा में इतना दम है कि उसने कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल बनाए हैं उसका पालन ना होने पर जिस तरह से आम पब्लिक से करोड़ों का जुर्माना वसूला जा रहा है, उसी तरह से इन नेताओं से भी जुर्माना वसूला जाए? यह सवाल हम फालतू में नहीं कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि गुजरात में पिछले 1 साल में 161 करोड़ का जुर्माना वसूला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने मास्क नहीं पहना था। दिल्ली के मार्च महीने में मात्र 4 दिनों में 3 करोड़ 18 लाख का जुर्माना वसूल लिया गया। तो फिर इन नेताओं से जुर्माना क्यों नहीं वसूला जाता? क्यों नहीं कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन के आर्टिकल 51 से 60 के अंतर्गत क्यों नहीं इन नेताओं को जेल में डाला जाता है और क्यों नहीं इन पर जुर्माना लगाया जाता है? नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आम आदमी के लिए यहाँ नियम कुछ और है और नेता लोगों के लिए कुछ और सबसे बड़ी बात कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शमशान घाट पे लाश जलाने तक के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। ना तो अस्पतालों में ढंग का बेड है, ना ऑक्सीजन और ना ही स्ट्रेचर। फिर सवाल यह कि पीएम केयर फंड में पैसा किस बात का लिया था और उन पैसों को कहां खर्च किया? कोरोना आज कोई अचानक इतना तेजी से नहीं फैल गया। जिस कोरोना ने साल भर पहले दस्तक दी थी उसने बस आज अपना विभत्स चेहरा दिखाया है। और जब आप 800 करोड़ स्टेडियम बनाने में खर्च करेंगे, 973 करोड़ में संसद की इमारत बनेगी और 2074 करोड़ में सरदार पटेल की मूर्ति बनेगी और इनमें से मात्र 4 करोड़ आप ऑक्सीजन की फैक्ट्री पर पैसा खर्च करेंगे, तो सर सवाल तो पूछा जाएगा ना। सवाल यह भी कि जब विजय कुमार सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री को ट्विटर पे ट्वीट करके रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि डीएम साहब जी हमको बेड उपलब्ध कराइए, हमको बेड नहीं मिल रहा, तो फिर समझिए कि आम आदमी का क्या ही हाल होता होगा। जब एक रिटायर्ड जज लेटर लिख लिख के थक जाता है फिर भी उस तक सहायता नहीं पहुंच पाती, तो समझिए कि जो लोग ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं ही नहीं, वो आम आदमी जो जानता ही नहीं कि सोशल मीडिया होता क्या है या फिर इस पर सहायता कैसे मांगी जाती है, उसका क्या हाल होता होगा। यह सवाल पूछना बेहद जायज भी है और यह सवाल हम अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूछते भी रहेंगे। बाकी देखने के लिए थैंक यू।